हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। नया साल, नया दिन, नया मौका जो परमेश्वर ने हमें दिया है, तो आइए इस मौके का पूरा हम फायदा उठाएंगे और इस वक्त हम सभी जन मिलकर अपने आप को तैयार करेंगे, अपने जिंदगी को तैयार करेंगे और परमेश्वर से यही दुआ करेंगे, हे परमेश्वर आज तू मुझसे बातें कर और मुझे एक नए आयाम में और जहाँ तू चाहता है परमेश्वर वहां पर तू ले चल। तो आइए इस वक्त सभी जन, सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर, और आइए मिलकर हम दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, इस वक्त हम जैसे है परमेश्वर आपके पास आते हैं और आज की सुबह हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने हमें एक और दिन दिया है, एक और मौका दिया है। परमेश्वर ये जो साल आपने हमें दिया है परमेश्वर, हमें मदद कर परमेश्वर, इस साल में हम वही करें जो तू चाहता है कि हम करें परमेश्वर। अपने आप को हम तैयार करें परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, हम जैसे हैं वैसे आपके पास आए, लेकिन बदलने के लिए, बदलाव के लिए आपके पास आए परमेश्वर। हमारे सारे गुनाहों को तू माफ कर और आपके लहू से धोकर आप हमें साफ करो परमेश्वर। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं। तू आ और तू हमें चला परमेश्वर। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपके बिना हम अधूरे हैं परमेश्वर। आपके बिना ये कलीसिया भी कलीसिया नहीं परमेश्वर, क्योंकि आप आते हो इसलिए कलीसिया कलीसिया बन जाती है परमेश्वर। आप आते हो परमेश्वर, इसलिए हम जिंदा है परमेश्वर, इसलिए हम आपके साथ जुड़ सकते हैं परमेश्वर, इसलिए हम जी पाते हैं परमेश्वर, इसलिए हमारी सारी जरूरत पूरी हो जाती है परमेश्वर। आप हो इसीलिए हम है परमेश्वर, आप ही की वजह से तो परमेश्वर हम जाने जाते हैं, क्योंकि आपका नाम हम पर है परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें चुना है, आपने हमसे पहले प्यार किया है परमेश्वर, ताकि हम आपसे प्यार करें परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं फिर एक बार सारी चीजों के लिए जो आपने हम हमारे साथ किया है परमेश्वर, और हमारी जिंदगी में आपने किया है परमेश्वर। सचमुच आपका हाथ हम पर है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पर और आज भी आप हमारे जिंदगी पर काम कर रहे हो, इसलिए हम आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये वक्त और आपके लोग फिर एक बार हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। तू आ और तू हमें चला प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते हैं, इसलिए तू सुन, आमीन। आइए इस वक्त हम सभी जन खड़े हो जाएंगे, आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर, और आइए मिलकर हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें। भर दे अपने साथ
हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। तू आ और तू हमें चला, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि फिर एक बार आपने आपके पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे बीच में आपने हमें सम्मानित किया है प्रभु। और हाँ मेरा प्रभु, इस वक्त जहाँ कहीं पर भी आपके लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, इस वक्त सारे अंधकार की ताकत परमेश्वर, सारे अंधकार को जूझ तेरे लोग को पकड़े झगड़े परमेश्वर, इस वक्त में उनके आड़ आता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और मैंने आज्ञा देता चले जाओ, निकल जाओ, छोड़ दो अभी यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, आपके लोगों को मैं आजाद घोषित कर दो इस वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, हर एक को तो छू ले, जहाँ कहीं पर भी वो है परमेश्वर, इस वक्त उन्हें छू ले परमेश्वर, आपके नए अभिषेक के साथ परमेश्वर, उन्हें छू ले परमेश्वर। जहाँ पर वो प्यासे है परमेश्वर, आपको पुकार रहे परमेश्वर, उनके पुकार को तो सुन, उनके प्यास को तू बुझा, यही दुआ करते हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। और हाँ प्यारे प्रभु परमेश्वर, इस वक्त सारे लोगों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ परमेश्वर, इस समय भी, और अपने आप को भी परमेश्वर आपके हवाले कर देता हूँ परमेश्वर। तू हमें चला, तू हमारे अगुवाई कर, यही हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। मेरे पवित्र आत्मा, ये वक्त आपका है परमेश्वर, ये लोग आपके हैं परमेश्वर, इनसे बातें कर परमेश्वर। आज जब तू हमसे बातें करेगा, हम पर अनुग्रह कर कि हम आपके मुंह के क्षेत्र में पाए जाएंगे परमेश्वर, ताकि जब आप हमसे बातें करोगे परमेश्वर, जीवन के शब्द परमेश्वर, ज्ञान के शब्द हम तक पहुंचेंगे परमेश्वर, और वो हम हमारे जिंदगी में ग्रहण कर पाएंगे। ऐसा तू कर परमेश्वर, हमारे समझ को तू खोल दे ताकि हम आपके वचन को समझ पाए परमेश्वर, हमारे आंखें खोल दे परमेश्वर ताकि हम देख पाए परमेश्वर, हमारे कानों को तू खोल दे ताकि हम आपके वचनों को सुन पाए परमेश्वर। यही हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद देते फिर एक बार आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, हम वायदा करते हैं परमेश्वर, हमेशा की तरह की सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान केवल आप ही के नाम को जाएगा प्रभु यीशु मसीह। जो कुछ भी कार्य आपका पवित्र आत्मा इस जगह में करेगा प्रभु, क्योंकि वो बल से नहीं, ताकत से नहीं, केवल आपके पवित्र आत्मा से ही सब कुछ संभव है। और सारी महिमा केवल आप ही के नाम को जाएगा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप ही केवल विश्वास हो, और केवल आप ही अकेले उसके योग्य, और आप ही अकेले उसके पात्र हो प्रभु। धन्यवाद फिर एक बार सारी चीजों के लिए जो आप हमारी जिंदगी में कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते हैं, इसलिए तू सुन। आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को महान 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 स्तुति के हाथ दें। और जैसे हम परमेश्वर को महान के हाथ दे रहे, इस वक्त मैं टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल और चर्च रॉक इंटरनेशनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आइए इस दिन को हम मनाएं, क्योंकि ये दिन जो है परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बनाया है, विजय का एक और नया दिन। हालेलुया। The Lord has made, I will rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord, rejoice in the Lord. This is the day now, this is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. For this is the day that the
जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे क्या कुछ न किया। इस वक्त सभी के आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। फिर एक बार परमेश्वर से कहे, हे परमेश्वर, फिर से वो आग बरसा दे मुझ पर, मेरे परिवार पर, हम सब पर। फिर एक बार हमें वो पेंटुकुस्त का अनुभव आने दे परमेश्वर। ये हम दुआ करते हैं यीशु की सामर्थ्य नाम में। आज हम इकट्ठा नहीं है लेकिन आत्मा में हम एक साथ है परमेश्वर। फिर एक बार जहां पर हम स्थित है परमेश्वर, वहां पर हमें पेंटुकुस्त का अनुभव दे। यही हम दुआ करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर हर एक को छू ले। ताजा अभिषेक तू परमेश्वर। वो जहां कहीं पर भी स्थित है परमेश्वर, जिस हालत में है वो, जिस किसी भी स्थिति में वो सुन रहे परमेश्वर, इस वक्त उन्हें छू ले। ताजा अभिषेक उन्हें छू ले परमेश्वर, उन्हें बदल दे, उन्हें तैयार कर। यही हम दुआ करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। क्योंकि आप ही तो वो जिंदा खुदा हो जिस पर हम निर्भर है परमेश्वर। आप ही तो वो परमेश्वर हो जिसके पास हम देख सकते हैं। आप ही तो वो हो परमेश्वर जिसके सामने हम हाथ उठाते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं कि आप हमें जवाब दोगे, क्योंकि आपने आपके वचन में कहा है, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। धन्यवाद परमेश्वर आपके हर एक अभिवचन के लिए परमेश्वर। धन्यवाद कि आप हमेशा हमारे साथ खड़े हो। फिर एक बार छू ले। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हो, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर आपके उपस्थिति के लिए। हम आपको धन्यवाद देते कि आप हमारे बीच में हो। सचमुच आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं हूँ हाजिर वहां। और धन्यवाद परमेश्वर, आज आप हमारे बीच में हाजिर हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि जब कभी हमने आपको पुकारा है, आप दौड़े चले आए हो परमेश्वर। सचमुच आपके जैसा विश्वासु और दूजा कोई नहीं है परमेश्वर। आपके जैसा परमेश्वर और दूजा कोई नहीं है परमेश्वर। इस वक्त मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप देता हूं परमेश्वर। इस समय को आपके हाथों में सौंप देता हूं परमेश्वर। और इस वक्त हर अंधकार को, जो हर अंधकार की बंधुआई परमेश्वर, जो तेरे लोगों को जकड़े पकड़े हुए परमेश्वर, उनके शरीरों पर परमेश्वर जो बीमारी, रोग जो पकड़े जकड़े परमेश्वर, इस वक्त में उनके आड़ आता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उन्हें बांध देता हूं, नष्ट करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु ने आके तो चले जाओ, निकल जाओ, छोड़ दो अभी यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, मैं आपके लोगों को और इस समय को आजाद घोषित करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, हर एक को तू बदल दे,
हम आपसे सुनने के लिए आए परमेश्वर, एक नए आयाम में जाने के लिए आए परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के ऊंचाई में उड़ने के लिए आपके पास आए परमेश्वर, बदले जाने के लिए आपके पास आए परमेश्वर। तू हम पर काम कर, तू हम पर कार्य कर, यही हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते हैं, इसलिए तू सुन। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को महान 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 स्तुति की हाथ दे। आमेन आमेन आमेन। सचमुच कितना आनंद का वक्त होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं। आमेन आमेन, क्योंकि उसके उपस्थिति में ही तो हमारा आनंद पूरा होता है। और मैं चाहता हूँ आप बाजू वाले के पास मुड़कर उनसे कहें, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। सचमुच टाइम प्लीज का वक्त है, उसका फायदा उठाओ, फायदा उठाओ, फायदा उठाओ। अगर तैयारी अब तक हुई नहीं है तो तैयार हो जाओ। बाजू वाले से कहो, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। आमेन 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 आमेन। जल्दी से हम तैयार होने, क्योंकि हमें घर जाना है। हमें सफर पर निकले लेकिन अभी हमें घर जाना है, और घर जाने के लिए देरी मत कीजिए। आमेन आमेन आमेन। आइए आप जल्दी से आज के वचन में हम चले जाएंगे, और जैसे हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सभी जन खड़े हो जाए। परमेश्वर के वचन के सम्मान में खड़े रहकर हम इसे जोरों से अपने अपने घरों में पढ़ेंगे। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री, इसका 6वां अध्याय वचन 16। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उन पर उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। आमेन आमेन आमेन। और पहला पत्रुस, इसका 2 अध्याय वचन 5 हम पढ़ेंगे। तुम भी आप जीवित पत्थर की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को स्वीकार हो। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के वचन के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर आज के वचन को अपने लोगों से रेमा में परिवर्तित किया है परमेश्वर। और हाँ प्रभु, हम जैसे हैं वैसे आपके पास आते हैं। हमें बदल, हमसे बातें कर, यही हम दुआ करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद फिर एक बार सारी चीजों के लिए जो आपने किया है और जो आप करने वाले हो परमेश्वर हमारी जिंदगी में। और ये वक्त जो आपने हमें दिया है परमेश्वर, हमें मदद करो कि हम उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूं, इसलिए तो सुन। आमीन हालेलुया। इस वक्त हम बैठ सकते हैं, और बैठने से पहले मैं चाहता हूं आप किसी के पास मुड़कर उनसे ये कहे, मंदिर का पत्थर, मंदिर का पत्थर। आप सभी जन बैठ सकते हो। हालेलुया। सचमुच आनंद होता है फिर एक बार आपके सामने आने के लिए और परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए, और परमेश्वर के लिए सेवकाई करने के लिए। सचमुच आनंद का मौका है, और ये मौका जिसे मिलता है वो सचमुच आशीषित है। जिस किसी भी हिसाब से अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, मैं तो यूँ कहता हूँ कि वो हर एक चीज में आप बेहतरीनता से करो। आमेन। क्योंकि उसमें से जो आशीष आपको मिलेगा वो शायद दूसरों को नहीं मिलेगा। परमेश्वर आपको मौका दे रहा है उसके राज्य में काम करने के लिए, तो पूरा पूरा फायदा उठाओ। बाजू वाले से को पूरा पूरा फायदा उठाओ, पूरा पूरा फायदा उठाओ। फिर चाहे कीबोर्ड बजाना हो, या कैमरा संभालना हो, या सिस्टम ठीक करना हो, या कलीसिया को साफ करना हो, या लोगों को बिठाना हो, या लोगों को मिलना हो, जो कुछ भी है आनंद से करो। आमेन। और अच्छी तरीके से करो ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। देखो, दूसरों को ये मौका नहीं मिलता। मैं तो यूँ कहता हूँ, जब आप काम करते हो, आप नौकरी करते हो, समझो आप 2 भाई हो और आप काम को जाते हो और पगार आपके भाई को मिलता है, आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा ना? कितना अच्छा है, वाह। काम मैं करता हूँ, पगार मेरा भाई को मिलता है, वाह। सबसे आनंदित इंसान मैं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। काम मैं करता हूँ, उसका प्रतिफल भी मुझे ही मिलना चाहिए। आमेन। तो अगर आप परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के राज्य में आप बो रहे हो, काम कर रहे हो, तो उसका प्रतिफल भी आप ही को मिलेगा। ये सोचो, आप परमेश्वर के राज्य में जो कभी खत्म नहीं होता, ऐसे राज्य में आप काम कर रहे हो। फिर चाहे कोरोना आए, या फिर आर्थिक मंदी आए,
या फिर आंधी आए या तूफान आए या भवंडर आ जाए, कुछ भी हो जाए, इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कंपनी कभी बंद ही नहीं होता है। सोचो, आपको हमेशा मिलते ही रहेगा, मिलते ही रहेगा, मिलते रहेगा, बाजू वाले से को मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, क्योंकि हम कभी ना खत्म होने वाले स्रोत से जुड़े हुए हैं, तो हमें मिलते ही रहेगा। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम तो उसके मंदिर है। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा के हम मंदिर है, और मंदिर में पत्थर रखे जाते हैं और पत्थर से बनता है, उसके अंदर जब परमेश्वर आता है तब वो मंदिर बनता है। परमेश्वर जो है आज हमारे अंदर रहता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और हम उसके मंदिर है। और यहाँ पर आगे पत्रस, पहला पत्रस इसका दूसरा अध्याय वचन 5 में लिखा, तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। हम आत्मिक घर बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। इसका मतलब हम बनते जा रहे हैं, हम परिपूर्णता की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। हम परिपूर्ण आज नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम परिपूर्ण होते जा रहे हैं। हम परिपूर्ण होने के सफर में हैं। और पिछले बार हमने देखा, यही विषय मैंने लिया था, मंदिर का पत्थर, और वहां पर हम देखते हैं कि शलमोन राजा ने तय किया था कि अब वो परमेश्वर का मंदिर बांधेगा। दाऊद को बहुत चाहता था कि वो परमेश्वर का मंदिर बांधे, लेकिन परमेश्वर ने उसे वो अनुमति नहीं दी। लेकिन उसके बेटे ने, शलमोन ने, वो मंदिर बांधा। जब वो बांध रहा था, हम देखते हैं पहले राजा इसका 6वां अध्याय वचन 7 में ऐसा लिखा है, और बनते समय भवन में ऐसे पत्थरों को बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़ कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, वसूली और किसी प्रकार के लोहे का औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। इसका मतलब वो सारे पत्थर जो थे उन्हें बाहर बनाया गया और उन्हें मंदिर में लाके सिर्फ रखा गया, और कोई आवाज नहीं, वहां पर कोई हथौड़ा नहीं, कोई छन्नी नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा था। वहां पर सिर्फ लाके रखा गया, वो पत्थर बाहर बना। और हमने देखा कि अलग अलग तरीके के पत्थर होते हैं, लेकिन वो पत्थर का सफर जो है वो शुरू होने से पहले वो कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए रहते। आज भी हम अगर हमारे जिंदगी को देखें, पहले हम इस दुनिया के साथ जुड़े हुए थे, फिर एक बम स्फोट होता है हमारे जिंदगी में, डायनामाइट लगाते हैं, खड्डा खोदकर उसके अंदर बारूद डालते हैं, और फिर उस पहाड़ को फोड़ देते हैं जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, और वो फूटने के बाद तकलीफ होती है, लेकिन हमारा सफर जो है शुरू हो जाता है कुछ अच्छा बनने का। परमेश्वर के मंदिर में रखे जाने के लिए हमारा जो सफर है वो शुरू हो जाता है। आमीन। वो पत्थर, हम दुनिया से अलग होते हैं, हमारी जिंदगी में कुछ तो धमाका होता है, बड़ा धमाका, डबल धमाका, ट्रिपल धमाका, जो बोलना आपको बोलो वो हो जाता है। उसके बाद हम परमेश्वर में आते हैं। कुछ लोग बीमार गिरते हैं, कुछ लोग, कुछ तो हो जाता है उनके जिंदगी में, कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और कहीं बैठे होते हैं, और उसके बाद परमेश्वर का आवाज आता है, उठ, आगे बढ़, और तभी हम उसकी पुकार को सुनते हैं, उसके पीछे चलते हैं। कुछ लोग बस मौत के करीब ही है, बस मरने ही वाले हैं, तब परमेश्वर का हाथ आकर उन्हें छूकर, उन्हें झिलाकर परमेश्वर के राज्य में ले आते हैं। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हमारे जिंदगी में होते हैं, लेकिन ये सारे घटनाएं जो है हमें गवाही करके प्रस्तुत करना है परमेश्वर के लोगों के लिए। आमीन। इसलिए परमेश्वर हमें उस सफर से जाने को लगाता है, और हम जो है परमेश्वर के मंदिर, जो हमारे जो पत्थर जो है, हम तैयार हो रहे हैं। बाजू वाले से कहो, हम तैयार हो रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। और जैसे हम तैयार हो रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि जब वो जो पर्वत फूटते हैं, वो जो चट्टाने हैं जो फोड़ते हैं, उसमें बहुत सारे पत्थर होते हैं, कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, कुछ बड़े होते हैं। बुलाए तो सभी गए, लेकिन चुने बहुत कम है। सभी को नहीं उठाया जाता है, कुछ ही लोगों को, कुछ ही पत्थरों को उठाया जाता है, उन्हें ले जाते हैं और उन पर काम शुरू हो जाता है। ये मैं तो कहता हूँ, ये वो पत्थर है जिन्होंने कुछ ना कुछ कहा कि हाँ मैं कुछ करना चाहता हूँ, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो दिखाते हैं कि हम फल ला सकते हैं। और हमने देखा है हाल ही में, अगर आप ये दिखाते हो कि आप फल ला सकते हो, तो आपको काटा नहीं छाटा जाता है। बाजू वाले से कहो, काटा नहीं छाटा जाता है, ताकि आप ज्यादा का फल लाओ। आमेन, आमेन, आमेन। तो आपको छाटे जाने के लिए ले जाएंगे,
लेकिन जब छाटे जाने के लिए ले जाते, उसमें से भी जब काम शुरू होता है, हम जानते हैं कि कुछ पत्थर जो है जो दिखते हैं बड़े, लेकिन होता कुछ नहीं है उसमें। एक हथौड़ा मारो चूर चूर हो जाते। ये ऐसे लोग हैं जो बस दिखावे के लिए, हाँ सब कुछ दिखने में बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे सब कुछ, लेकिन हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। हम हमारे ही मालिक है और हमारा ही राज्य है और हमारा ही राज्य चलेगा। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के घर में, मेरा राज्य सभी जगह पे। ऐसे लोग होते हैं तो उन्हें कुछ भी कहो के कुछ फर्क नहीं गिरता। वो ऐसे, मैं तो उन्हें ऐसा लेता हूँ कि वे ऐसे बीज है जो रास्ते के बाजू में गिर गए और पक्षी आ गए और पंछी आ गए, उन्हें चुप कर चले गए, बस उतना ही है। उनके जिंदगी में कुछ नहीं होता है। कुछ पत्थर जो होते हैं वो थोड़े से मखमली और दूसरी तरह से थोड़े अच्छे होते हैं। उन्हें फोड़ो, आधा टूट जाता है, आधा रह जाता है। ये तो मैं कहता हूँ, ये ऐसे लोग हैं जो जिनके बीज जो है वो पत्थरों में और कांटों में गिरे। थोड़े तो पनपते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें आकर, धूप है, फिर ये कांटे हैं जो उनमें घुस जाते हैं और उसकी वजह से वो मर जाते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं पत्थर जो होते हैं वो चट्टान की नाई एकदम सख्त होते हैं। वो तैयार होने के लिए तैयार ही रहते हैं, कुछ बनने के लिए तैयार रहते हैं, और इन्हें अलग किया जाता है और इन पर काम शुरू होता है। आमीन। अब आप कौन से पत्थर हो ये आप ही जानते हो। आप ही खुद को परखना है और आपको खुद को ही देखना है कि मैं कौन सा पत्थर हूं। मुझे तो वो आखिरी वाला पत्थर बनना है जिस पर कुछ काम करे, ताकि मैं परमेश्वर के मंदिर में मुझे रखा जाए, ताकि परमेश्वर के मंदिर का एक मैं हिस्सा बनूं और उस मंदिर में परमेश्वर की सेवकाई करूं। यही मैं चाहता हूं। आमीन। आप क्या चाहते हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो चट्टान बनना है जो परमेश्वर का मंदिर में रखा गया है। और देखो, मंदिर में अलग अलग तरीके के पत्थर रखे जाते हैं। कुछ पत्थर जो होते हैं वो नींव में लगाते हैं, कुछ पत्थर जो होते हैं जो नीचे के जो दीवार है उसमें लगाए जाते हैं, कुछ जो है वो ऊपर के दीवार में लगाए जाते हैं, और कुछ जो है वो बुर्ज बनकर या पिलर बनकर उस मंदिर में रहते हैं। अभी आपको उस मंदिर का किस भाग बनना है ये आप पर है। मैं ऊपर बनूंगा बस दिखने को अच्छा, मैं साइड में बनूंगा जो पूरा बोझा लेकर खड़ा है, या फिर मैं पिलर बनूंगा जो सब कुछ पकड़े रखा है। परमेश्वर के सामर्थ्य से, खुद के सामर्थ्य से नहीं, क्योंकि वो बल से नहीं, ताकत से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही सब कुछ संभव होगा। आमीन। हाँ, आपको रखा गया है, लेकिन सामर्थ्य तो पवित्र आत्मा का ही बहेगा आप में से। आमीन आमीन आमीन। लेकिन ये जब सफर ये पत्थर का शुरू हो जाता है, इस पत्थर पर बहुत सारे चीजें हैं जो काम करते हैं। और हम जानते हैं कि पत्थर फोड़ने के लिए जो सबसे सामान्य औजार जो इस्तेमाल करते हैं वो है हथौड़ा। सही पकड़ा है, हथौड़ा। और ये हथौड़ा जो है बड़ा सही यंत्र है या शस्त्र है, जो आपको कहना कह सकते हो। उसका आवाज बहुत होता है। मेरी आवाज सुनो, कभी देखा है पुलिस वाले के लाठी पे लिखा रहता है मेरी आवाज सुनो। लगता है आवाज आती है, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं देता कि लगाया करके किसी ने मारा। ऐसी मेरी आवाज सुनो, जबरदस्त लगता है। ये हथौड़ा भी जो होता है ना, ये भी बड़ा कमाल का है। जो शिल्पकार है वो लेता है हथौड़ा हाथों में, शुरू हो जाता है कहां से मारू, वह चुनता है वो कहां से मारू, यहां से मारू या यहां से मारू या यहां से मारू। लेकिन उसके पहले उसके मन में एक योजना है कि इसे मुझे यहाँ रखना है या इसे मुझे ये बनाना है। परमेश्वर के पास आपके लिए मेरे योजना पहले से कर रखा है। वो जानता है इसे क्या बनाना है, उसे कहाँ रखना है, इसलिए उसी हिसाब से वो हथौड़ा मारना शुरू करता है। और ये जब हथौड़ा आता है ना, तो जिंदगी से कुछ चीजें गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, और खटक ऐसे नहीं गिरता है वो जैसे कि हम किसी कैसे बिल्ली को पकड़ा और कितना गोड़ है, कितना अच्छा जोर से मारते हैं ना, एकदम नहीं, बड़े धीरे से मारते हैं हम उसे। लेकिन जब शिल्पकार उसके हाथों में हथौड़ा लेता है, वो ये नहीं सोचता इसे लगेगा नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा। हथौड़ा लेता है और शुरू हो जाता है, जोर से मारता है। क्यों जोर से मारता है? क्योंकि ना बहुत एड़े तोड़े कोने बहुत सारे होते हैं।
हमारे जिंदगी में एड़े टेढ़े बहुत सारे कोने हैं और वो को तोड़ने के लिए हथौड़ा जरूरी है। और वो मारते तभी आवाज होता है, दर्द होता है, हमें दर्द होता है, पत्थर को दर्द होता है, उस हथौड़े को कुछ नहीं होता। वो हथौड़ा गिरते ही रहता है, गिरते रहता है, गिरते रहता है, मारते 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 है, जब तक वो पत्थर ना के बस। अगर पत्थर कहता मैं बदलना नहीं चाहता तो शायद हथौड़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर पत्थर कहता है मुझे ऐसा बना जैसा तू चाहता है, तो वो हथौड़ा गिरते रहेगा, गिरते रहेगा, लगते रहेगा, बाजू से को लगते रहेगा, लगते रहेगा, लगते रहेगा, लगते रहेगा, और आपको बनाते रहेगा, आपको सजाएगा, आपको ऐसा आकार देगा जो आपने खुद आपके बारे में कभी सोचा नहीं। अरे मैं गा सकता हूं, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे मैं बजा सकता हूं, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे मैं कैमरा संभाल सकता हूं, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो अंग्रेजी भी नहीं आती, सिस्टम हैंडल करता हूं। मुझे पता ही नहीं था। अरे मैं तो कितना अच्छा संदेश देता हूं, ये तो मुझे पता ही नहीं था, इतना बोलता हूं मैं। हाँ, ये बोलो बाजू से, हथौड़ा का कमाल है, हथौड़ा का कमाल है। अगर आप तैयार हो हथौड़ों से काम खुद पर करवाने के लिए, तो सुनो, परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह इसका 33वां अध्याय और वचन 29, वहां पर ऐसा कहा गया है, यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। इसका मतलब परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा समान है जो हमेशा मुझ पर आ गिरते रहता। मुझे तो लगा ये तो सामान्य हथियार है ना, सही है ना, ये सामान्य हथियार, ये क्या हर इतवार को सामने से बोला जाता है, और हम नाम के क्रिश्चियन है इसलिए हम हर बार हम इसे खोलते हैं, हम इसे पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। मुझे हमेशा गटी होती है। मेरा बाइबल में ऐसा लिखा है, दाऊद ने कहा है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई गटी ना होगी। ये दाऊद के लिए था। दाऊद कब जन्मा था? 2000 साल के पहले, उस वक्त यहोवा चरवाहा था। आज आधुनिक काल है, आज हम भेड़ बकरियों को रास्ते पे नहीं देखते। भारत में देखेंगे, वो अलग बात है। मेरा देश महान, मेरा भारत महान। यहां पर हम हाईवे पर भी बैल और बैल के अवशेष हम देख पाते हैं, और अवशेष पे से जाते वक्त ध्यान से जाइए, नहीं तो आप गिर जाओगे अगर आप टू व्हीलर पे हो तो। अगर आपको पता नहीं, वो बहुत ही घसरीला है, आप घसर सकते हो, तो ध्यान से। ये सिर्फ इंडिया में होता है, बाकी जगत में कहीं नहीं होता है। तो आधुनिक काल है, तो आज के तारीख में यहोवा मेरा चरवाहा कैसे हो सकता है यार? आज तो मोबाइल चलते हैं, तो मैं क्या कहूंगा, यहोवा मेरा व्हाट्सएप है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ सही है, क्योंकि आज व्हाट्सएप पे ही तो सब कुछ आता है। व्हाट्सएप पे ही तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, व्हाट्सएप पे ही तो मैं सब कुछ देखता हूँ। कुछ लोग शायद फेसबुक है, कुछ लोग शायद ट्विटर है, कुछ लोग शायद क्या है वो, और क्या क्या है, सब कुछ जो 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 आपको लेना, इंस्टाग्राम है, जो आपको लेना है लो। शायद आप ऐसे पढ़ोगे, यहोवा मेरा ऐप है, इससे मुझे कुछ घटी ना गई यार। यहोवा कल, आज और युगानुयुग कभी नहीं बदलता, वो वैसा ही है। आमीन। अगर वो कल चरवाहा है तो आज भी वो चरवाहा, आज के आधुनिक काल का वो चरवाहा है। आमीन। आज के तारीख में भी वो आपको चला सकता है, जैसा आज के तारीख में जरूरत है वैसा। आमीन। और उसका शब्द जो है वो हथौड़ा है, और इस हथौड़े को हम बहुत ही हल्के तरीके से लेते हैं। इस शब्द को हम सुनते ही नहीं है, हमें लगता है कि इसे सुना जाना चाहिए, बस एक कान से सुनो, दूसरे कान से छोड़ दो बस। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। मुझे फोड़ने के लिए ये वचन दिया गया है, मुझे फोड़ने के लिए, मेरी आदतों को तोड़ने के लिए, मेरे दैहिक वड़वड़ के लिए, उसे तोड़ने के लिए ये वचन को दिया जा रहा है। और हम तो कहते हैं कि यार सुन के हम करें क्या। बहुत बार जब हम वचन को सुनते हैं, हम ये सोचते हैं कि इसे सुन के हम करें क्या। सामने से तो पास्टर बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। आज हमें समझ में आता है, 2017 में पास्टर ने कहा था कि ऐसा होगा। अरे सही कहा था, तभी सुने रहते तो आज तक हम आज मंगल ग्रह तक पहुंच गए होते। लेकिन हमने तो सुना नहीं। वो क्या है ना, हथौड़ा सबके घर पे होता है ना, सबके घर में है ना। आपके घर में है,
आपके घर में है, आपके घर में है, अरे किसी के भी घर में जाओ हथौड़ा मिलेगा आपको। क्रिश्चियन के घर में जाओ तो गारंटी से मिलेगा आपको, क्योंकि हमें तो आदत है सब जगह पे फोटो फ्रेम लगाने की। हमें तो आदत है। मसीह इस घर का मालिक है, घर वालों का नहीं, घर का। समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप समझदार हो, अगर नहीं समझ में आया तो भी आप समझदार हो। क्या कि मसीह इस घर का मालिक है, घर वालों का नहीं। उधर आगे स्टार है, आपने देखा नहीं, कंडीशंस अप्लाई लिखा है उधर। उस घर का मालिक है, घर वालों का नहीं। नहीं समझ में आया ना? कुछ लोग ऐसे ही देख रहे हैं, क्या बोला? इस घर का मालिक घर वालों का नहीं। छोड़ो यार, बाद में समझ लो ना, समझने वाली बात है कि घर का मालिक है, घर वालों का नहीं। क्यों? क्योंकि हम पर उसका राज नहीं चलता ना, उसका वचन नहीं चलता ना। हथौड़ा तो हमारे घर पे होता ही है, वो सिर्फ नाम के लिए होता है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, खुद के जिंदगी पे तो कभी नहीं। कौन है जो वचन को पढ़ेगा, खुद के जिंदगी को सुधारेगा? किसके पास इतना टाइम है? हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त की ही तो कमी है, बाकी सब कुछ है हमारे पास। किसी ने कहा है, अनिल कपूर ने कहा था, वक्त होता नहीं, निकालना पड़ता है। कहां से निकाले? वॉच में से निकालो, खुद के जिंदगी में से निकालो। हमारी दिन का शुरुआत ही होता है सवेरे सवेरे 12 बजे, फिर वक्त नहीं मिलता है हमारे पास। कैसे मिलेगा? सही है ना? नहीं मिलेगा। फिर कब लेंगे वो हथौड़ा, कब हमारे जिंदगी पे काम करेंगे? अगर आपको इस जिंदगी, पूरे जिंदगी में अगर आपको किसी पर काम करना है, वो तो खुद पर है। अगर आपने इतना भी कर लिया ना तो बहुत है। खुद को ही बचा लो, यही बहुत है। बाजू वाले को परमेश्वर देख लेगा। खुद को बचाने, हम खुद को नहीं बचा पाते हैं, बाकी सबको बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता। बाजू वाले से कहो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हमें खुद को ही बचाना है, बहुत जरूरी है बदलने के लिए, और उस हथौड़े का इस्तेमाल हमारे जिंदगी पे करने के लिए। क्योंकि जब हथौड़ा गिरता है, वो उस टेढ़े टेढ़े कोनों को तोड़ देता है और हमें उधर वहां पर एक आकार देता है, एक अच्छा सा आकार देता है। आमीन। जिसकी वजह से हम खूबसूरत लगने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी जो है वो खूबसूरत हो जाती है, और हम किसी काम के योग्य, या फिर हम ऐसे जगह पे फिट हो जाते हैं जहां पर वो शिल्पकार को हमें रखना है। अगर हमने तय कर लिया कि हथौड़ा मारो, कुछ भी मारो, मैं नहीं, कुछ नहीं होने वाला मुझ पर, तो परमेश्वर नहीं करेगा। वो जबरदस्ती नहीं करता है, वो हम उसके वचन को कहता है। वो आप पर है, मुझ पर है, क्या मुझे वो सुनना है, उस हिसाब से करना है या नहीं। लेकिन परमेश्वर जो है ना, वो परमेश्वर, आखिर परमेश्वर ही है वो, इसीलिए हम उसे परमेश्वर कहते हैं। वो अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है। कभी आपने छन्नी को देखा है? क्या होता है छन्नी से? तो छोटे छोटे एड़े टेढ़े कोने में जाके घुसता है, लेकिन उस पर भी हथौड़ा ही गिरता है। आप कुछ भी कर लो, हथौड़ा क्या मेरे जिंदगी से जाने नहीं वाला है। हथौड़ा है, सामान्य है, मुझे क्या लेना देना हथौड़े से? अरे हथौड़े से ही तो सब कुछ लेना देना है। वो छन्नी पर काम करने वाला भी हथौड़े से ही काम होता है, और वो ऐसे ऐसे जगहों में जाता है जहाँ पे बहुत दुखता है। क्योंकि जब छन्नी का काम होता है ना, वो बहुत बारीकी का काम होता है। वो जब आकार देना होता है, जब शेप में लाना पड़ता है ना, तभी उसका इस्तेमाल किया। तो बारीकी से बैठकर, फुर्सत में बैठकर, मेरी शब्द को सुनो, फुर्सत में बैठकर वो शिल्पकार है ना, ऐसे बैठता है। अभी इसे यहाँ पर ऐसा एंगल दूंगा, दुक्का। उसने मुझे धोखा दिया, दीपिका ने मुझे धोखा दिया, दीपिका ने। उतना से खत्म नहीं हुआ, वापिस उसने मुझे बुरा भला भी कहा, खत्म नहीं हुआ, वापस। अरे वो तो चली गई। किसके साथ चली गई? उसके साथ चली गई। वो हमेशा उसका जुपिटर लेके आता था और मार्स पे लेके गया। हो गया, दीपिका ने मुझसे धोखा किया और सनी के साथ चली गई। अब आकार, अब आंखें खुल गई।
अब आंखें खुल गई। जब आंखें खुल जाती है तब काम पूरा हो गया है, इसका मतलब यानी मेरे जिंदगी में कुछ तो सुधार। देखो, परमेश्वर हर एक अनुभव जो आपको मुझे देता है उसमें से हमें कुछ सीखना है। अगर हम नहीं सीखे, अगर हम नहीं बदले, तो मुझे आपको कहने दो, शिल्पकार उधर ही मारते रहेगा जब तक वहां पर शेप नहीं आता। क्या आपको समझ में आया? शिल्पकार जो है वो एक ही जगह पर मारते रहेगा, मारते रहेगा। बोले ये सही नहीं, अभी तक सही नहीं है, वापस वहीं पर। दीपिका चली गई, पादुकोण भी चली गई, ऐश्वर्या भी चली गई, और कौन है लेटेस्ट? कौन है अभी? प्रियंका भी चली गई, और कौन है? मधुबाला भी चली गई, मधुबाला भी चली गई, बाला भी चली गई, बाल भी चले गए मेरे। ये सब कुछ होते होते लेकिन आज भी वहीं पर मारा जा रहा है छन्नी के साथ। हथौड़ा लगते जा रहा है, हथौड़ा का ही काम है। और जब परमेश्वर के मंदिर में हम जाके बैठते हैं, हमेशा हमें लगता है यार ये मेरे लिए ही, ऐसा दर्द होता है अंदर जब शब्द आता है। लेकिन हम कहते हैं ये मेरे लिए नहीं, उसके लिए है। अरे तेरे लिए ही है, इसलिए यहाँ पर अंदर दर्द हो रहा है। अगर मेरे लिए नहीं होता तो अंदर, मेरे अंदर क्यों दर्द होता? जब अगर आपके भाई को इंजेक्शन लगाए तो क्या आपको दुखता है? नहीं, आप ही को दुखेगा ना। आप ही को समझ में आता है अरे इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन हम तो लेकिन इस धरती के है ही नहीं। इंजेक्शन हमें लगता है ठीक वो होते हैं। क्या बात है, ऐसा ही है हमारे साथ। इंजेक्शन यहाँ लगता है लेकिन बोलते हैं ये मेरे लिए। सनी आज होता ना यहाँ पर, सचमुच सच्ची मुच्ची उसकी दाढ़ी चली जाती। सच्ची मुच्ची बोल रहा हूं मैं, क्या वचन था उसके लिए। दर्द लेकिन यहाँ पर है। हमेशा घूम फिर कर, जैसे मराठी में कहते हैं, घुमून फिरून भोपळाचं, घुमून फिरून भोपळाचं। सारखं सारखं देव इथंच का मला टोचणी देतो? कारण शिल्पकार बसलाय तिथं मारत मारत मारत, कारण आतापर्यंत शेप आलेला नाही। जेव्हा शेप येईल ना तेव्हाच थांबल तो। और छन्नी नहीं, और बहुत सारे औजार है। आपको पता है पत्थर को तोड़ने के लिए वो वायर का इस्तेमाल करते हैं। सुना है इसके बारे में? वायर वायर तार तार करते, तार तार का इस्तेमाल। तार को लेते हैं और उसे घुमाते हैं, सर 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 सर। लेकिन जब तार को घुमाते उसके ऊपर वो मिट्टी भी डालते हैं। हाँ, रेती डालते हैं, रेत डालते हैं, रेत। और रेत से फिर घुमाते हैं सैंड पेपर जैसे, सर 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 सर। कितना अच्छा ना। ओ कितना अच्छा लगता है। सोचो अगर कोई सैंड पेपर लेके आपको घिसता है तो आपको कैसा लगेगा? दीपक का कलर भी जाएगा, गारंटी है। दीपक का कलर, वारंटी सब जाएगा अगर उसे सैंड पेपर से घिसे। नहीं जाएगा, ओरिजिनल है वो, ओरिजिनल। कुछ भी करो, कुछ भी घिसो, नहीं जाएगा उसका कलर। वैसे हम भी है, कुछ भी घिसो हम पर, हम नहीं बदलने वाले। इसलिए रेती 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 क्यों डालते हैं? रेत क्यों डालते हैं? क्योंकि वो उधर घर्षण होता है ना, घिसा जाता है ना। सिर्फ तार से नहीं होता, तो रेती डाल के ना उसमें बहुत सारा सैंड पेपर जैसा इफेक्ट आ जाता है उसमें। और फिर घिस घिस के 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 घिस घिस के। अभी स्मूथ हुआ, अभी अच्छा लग रहा है। इसलिए कुछ लोग हमारे जिंदगी में आते हैं। और रेती क्या है? परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के लोगों का इस्तेमाल होता है मुझे घिसने के लिए। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए आज मुझे समझ में आया दीपक मेरे जिंदगी में क्यों आया, मुझे घिसने के लिए। इसलिए मुझे आज समझ में आया कि सनी मेरे जिंदगी में क्या है, मुझे घिसने के लिए। इसलिए हमेशा इनके साथ ना मेरा झगड़ा होता रहता है। सच बताता हूँ मैं आज, आप लोगों को दिखता वैसा है नहीं। दीपक बिल्कुल पसंद है मेरे को, सनी तो बिल्कुल ही नहीं। इसकी वजह से वैसा खुन्नस देते रहता है, बोलता है देखो मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं। बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए हमेशा हमेशा झगड़ा होता रहता, कुछ ना कुछ होता रहता है। और क्या बोलूं, जब मैं परमेश्वर से 10 रुपया मांगता हूं, दीपक को 1000 मिलता है।
वो आके बोलता भी है मुझे 1000 मिला देख, और सनी आके बोलता है मुझे 2000 मिला, मुझे देख, और मुझे जलाते तुझे तो 100 भी नहीं मिला, 10 भी नहीं मिला, ऐसा आके बोलते हैं। और वो तो मैंने उनको कभी देखा भी नहीं प्रेयर करते हुए, कभी नहीं करते, मैंने नहीं देखा। और मैं तो 4-4 5-5 घंटे बैठता हूँ दुआ में, उसको ये कर, उसको वो कर, इसको ये कर नहीं, उसको वो कर, उसको वो कर, मुझे ये दे और मुझे वो दे, बस इतना ही चाहिए मेरा प्यार। प्यार नहीं, प्रेयर। कैसा बदलेगा? अभी तुम मुझको बताओ कैसा बदलेगा? दीपक बदलेगा क्या? हाँ वो बदल जाएगा। सनी बदलेगा क्या? हाँ वो भी बदल जाएगा। आप बदलोगे क्या? 100 करोड़ का सवाल है। अगर जवाब आ गया ना तो आप करोड़पति बन जाओगे रातों रात। इसलिए आज मुझे समझ में आया कि ये सारे लोग मेरे जिंदगी में क्यों आए। और वो रेत वहां पर रहता नहीं है, निकल जाता है, उसका काम करके निकल जाता है, उसे साफ किया जाता है हमारे जिंदगी पर से, उसके कुछ भी अवशेष नहीं रहते, लेकिन इस्तेमाल बड़ा जोरदार होता है, एकदम करीबी होता है, अपने ऊपर डाला जाता है। यार सोचो, वो पत्थर पर डाला जाता है और फिर घिसा जाता है, थोड़ा नहीं और डालो, इतना नहीं और डालो, इतना और डालो, घिसो 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 घिसो, और वो तार को भी रगड़ा जाता है। और वो तार ठंडा नहीं रहता है, गरम होता है, गरम, घिस घिस के ना गरम होता है, चटके लगते हैं। लेकिन मुझे एक बात आपको कहना है, वो तार को पकड़े हुए जो हाथ है ना, वो फिर भी नियंत्रण में ही है। इसे कहाँ घिसना है, कहाँ तक घिसना है, कब तक घिसना है, वो नियंत्रण में है। वो हथौड़ों का जो पकड़ा हुआ हाथ है ना, वो भी जानता है कि इसको कितना मारना है, कब तक मारना है और कब तक मारते रहना है। नियंत्रण में, बाजू वाले से को नियंत्रण में है, नियंत्रण में है। और हम बेवकूफी की तरह रोते रहते हैं कि हे परमेश्वर क्या तुझे दिखाई नहीं देता? हमें दिखाई नहीं देता, उसे सब कुछ दिखता है, आगे पीछे ऊपर नीचे आजू बाजू सब उसने देख लिया है। हमको कुछ नहीं दिखता है कि इसमें से परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है। तूफान आए, आंधी आए, यीशु तो सोया है, हम है, बाकी सबका पानी कम है, इसलिए हम चिल्ला रहे हैं, हे प्रभु हमें बचा, हम डूबे जा रहे हैं। और यीशु तो सोया पड़ा, उसे तो कोई परवाह नहीं है। क्या गुरु तुझे कुछ परवाह नहीं, हम मरे जा रहे हैं। अरे कौन मर रहा है, उसे क्यों परवाह होगी? वो जानता है उसका पिता है जो ऊपर है, जिसके सब कुछ, समुंदर हो, तूफान हो, आंधी हो, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। आमीन। समुंदर में लहर भी उठता है तो पूछता हूँ क्या मैं उठूं? जब ऊपर से आवाज आती है हाँ, तभी उठता है। यार तो हम तो उससे कहीं बढ़कर हैं। आमीन 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 आमीन। अरे उसका ध्यान तो पंछियों पर भी है, और आप तो, हम तो पंछियों से बढ़कर है ना। आमीन। बहुत सारी चीजें और ऐसे, इतना ही नहीं, कभी कभी परमेश्वर जो है ना, वो शैतान का भी इस्तेमाल करता है हमारे जिंदगी में कुछ करने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए और महिमा के लिए हम कुछ करें। आमीन। अयुब याद है? हाँ, परमेश्वर ने ही शैतान को भेजा, जा देख ले हमारे पास हमारे बारे में क्या कहता होगा परमेश्वर। कभी कभी मैं कल सोच रहा था हमारे बारे में क्या कहता होगा परमेश्वर। परमेश्वर शैतान को पूछा रहेगा कि क्या तूने मेरे दास को देखा? शैतान कहता है कि नहीं देखा। अच्छा होगा नहीं देखा। देखता तो खत्म हो जाता था। अच्छा हो गया नहीं देखा। वो परमेश्वर ही उसे छुपाए रखता है। वो परमेश्वर से आज्ञा नहीं देता कि वो हम तक देखे। जब वो हमारे पास आता है ना, तब वो अंधा हो जाता है, उसे दिखाई नहीं देता है। जब दूर जाता है, अरे ये परमेश्वर के बच्चे दिखते हैं, पास जाके देखे, अरे नहीं ये तो टकला ना रहे, कोई और ही है। हमारे बारे में ऐसा कहता होगा। अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने कहा तू जा देख ले। वाह,
हमारे बारे में शैतान देखा तूने? नहीं देखा प्रभु, मत देख, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, मत देख, क्योंकि जाएगा तो अच्छा नहीं होएगा, ये उधर से नीचे से किंचाएगा, जोर जोर से किंचाएगा। क्यों? समझ लो, सही है ना? थोड़ा भी कुछ हो जाए तो हम तो कितने शांत बैठते हैं। हम तो ऐसे प्राणी हैं जिसके मुंह से आवाज एक भी नहीं निकलता है, निशब्द है हम, निशब्द, ब्लैक है हमारी जिंदगी। ना कुछ देखते हैं, ना कुछ बोलते हैं, ना कुछ सुनते हैं, बिल्कुल नहीं, एकदम चुप। आंधी आने दो, तूफान आने दो, तभी भी हम बहुत चुप होते हैं, एकदम गप चुप होते हैं। इतना ही कि मोहल्ले को पता चलता है कि हमारे घर में आंधी तूफान है, बस इतना ही चुप रहते हैं। हम आवाज बिल्कुल नहीं करते सनी, बिल्कुल आवाज नहीं करते, बस पूना शहर में ढिंडोरा पीटते हैं कि हमारे घर में भूचाल आया है, बस आवाज बिल्कुल नहीं करते। किसी को पता नहीं चलता है कि हमारे घर में भूचाल आया है, बस प्राइम मिनिस्टर तक समाचार पहुंच जाता है कि हमारे घर में भूचाल आया है। किसी को नहीं पता चलता है, बस डोनाल्ड ट्रंप को फोन चला जाता है कि हमारे घर में भूचाल आया, कि किसी को नहीं पता चलता है। परमेश्वर को तो हम बताते भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज ही उस तक पहुंच जाए, वो समझ ले कि हमारे जिंदगी में भूचाल है। अरे वो भूचाल क्यों आया है, वो आंधी क्यों आया है, ताकि आप उसमें से कुछ सीखो। परमेश्वर ने यीशु जो है वो उठा और उनसे कहा कि ए अल्प विश्वासी, तुम्हें क्या आज भी विश्वास नहीं कि परमेश्वर तुम्हें रोके, तुम्हें पकड़े रखते? तुम क्यों डरते हो, क्यों डरते हो? हम डरने वालों के लाइन में सबसे आगे, विशेषकर जब हथौड़ा हम पर गिरता है, जब वो वचन आके हमसे भिड़ता है ना, तभी हमें बहुत दर्द होता है और फिर हम डर जाते हैं कि अरे यार ऐसा करेगा तो ऐसा होएगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई इससे बेहतर तो यही था कि हम मिस्र देश में थे, वहां पर कम से कम हमें हड्डियां तो खाने मिलती। आज यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है खाने को, कुछ भी नहीं। क्या वहां पर क्या हमें गाड़ने के लिए जगह नहीं, जो हमें यहाँ पर ले आए यार, उनमें और हम में कुछ फर्क नहीं है। आज भी हम वैसे ही रोते हैं, वो भी रोए थे और आज हम रो रहे हैं। बस एक आदमी मूसा खड़ा है वहां पर लाठी लेके, और परमेश्वर उसके लिए जो लाल समुद्र है वो दो भाग में करे, उसके लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं। उसके वजह से बाकी लोगों ने भी फायदा ले लिया और हम बच गए। परमेश्वर ने मेरी सुनी। हाँ, ऐसे ही समझ, परमेश्वर ने तेरी सुनी। कोई और तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। प्रभु यीशु खुद हमारे लिए पिता के सामने वो दुआ कर रहा है। आमीन। इसलिए आज तक हम जिंदा है, और उसका हथौड़ा जो है हमारे जिंदगी में बार 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 वो मारता है, ताकि हमें वो आकार दे, ताकि हम परमेश्वर के मंदिर में सही तरीके से जाके फिट हो जाए। उस हथौड़े को ना मत कहना, क्योंकि वो हथौड़ा ही है जो हमारे जिंदगी को सही करता है। वो हथौड़ा ही है जो हमारे जिंदगी को एक आकार देता है। वो हथौड़ा ही है जिसकी वजह से हम सही हो जाते हैं। इस हथौड़े को हल्के तरीके से मत लो। ये परमेश्वर का वचन है, इसे हल्के तरीके से मत लो। जैसे वो हथौड़ा आता है पत्थर को तोड़ता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी आता है और हमारी जिंदगी को फोड़ता है, तोड़ता है और हमें आकार देता है, ताकि हम ऐसे बर्तन बने, ताकि हम ऐसे आकार में आए जो हमें सही जगह पर, परमेश्वर के मंदिर में सही जगह पर जाके रखा जाए, और वहां पर परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि वहां पर परमेश्वर बोलेगा आप और मैं नहीं, वहां पर परमेश्वर की आवाज की ही गूंज होगी, आपकी और मेरी नहीं। क्योंकि वहां पर हम कहेंगे परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आमीन। सचमुच हथौड़ा जो है वो बहुत ही सामान्य है, लेकिन काम बड़ा जोरदार है। आमीन। ऐसा काम करता है, ऐसा काम करता है, ऐसा काम करता है कि चट्टान चाहे कितनी भी बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टूटता ही है। आमीन। हथौड़ा बार बार मार के देखो एक ही जगह पर, क्या होगा आप खुद ही जानते हो। और तब तक हथौड़े को मारते रहो, आपके जिंदगी पर
जब तक आप उस भाग में सही नहीं होते हैं। क्योंकि एक शिल्पकार जो होता है वो हथौड़ा का इस्तेमाल सही तरीके से करता है। वो जानता है कि इस चट्टान को क्या बनाना है मुझे। अरे ये तो परमेश्वर का मंदिर है, इसे परमेश्वर के मंदिर में रखे जाना है इसे इस जगह पर रखना है, और इस जगह पर रखने के लिए इसे मुझे ये आकार देना है, और इस आकार देने के लिए मुझे यहाँ पर वहां पर और यहाँ पर भी मुझे मारना है, और फिर इसे आकार मिलेगा। और जो वचन है ना वो उसी हिसाब से आता है। देखो हथौड़ों का हमेशा जोर से नहीं मारा जाता है, कभी कभी धीरे भी मारा जाता है, कभी कभी थोड़े एंगल में मारा जाता है, कभी कभी सीधे मारा जाता है, कभी टेढ़े रखकर मारा जाता है, कभी वो पत्थर को उठा के मारा जाता है। अलग अलग तरीकों से उस हथौड़े को उस पत्थर में मारते हैं। क्यों? क्योंकि उस विभाग के लिए वो जो वचन है वो सही है। इसलिए परमेश्वर का वचन भी वैसे ही आता है, जहां पर जरूरत है वैसे परमेश्वर का वचन हम तक आता है। आमीन। ये समझो कि आप बीमार हो तो परमेश्वर यहोवा राफा बनकर ही हमारे जिंदगी में आता है। वो यहोवा जायरा है, वो यहोवा निसी है, लेकिन उस वक्त वो यहोवा राफा बनकर हमारे जिंदगी में आता है। जब आप हारे हुए हो तब वो यहोवा निसी बनकर हमारे जिंदगी में आता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो यहोवा राफा नहीं है, वो यहोवा यीरे नहीं है, लेकिन वो है। लेकिन उस वक्त आपको यहोवा निसी की जरूरत है तो यहोवा निसी बनकर आपके पास आता है। आमीन। जैसा समय उस हिसाब से वो बनकर आप तक आता है, जैसी परिस्थिति उसी हिसाब से जवाब भी आपको मिलता है। घर में कपड़े पहनने को नहीं तो आपको नया गाड़ी नहीं देगा, वो कपड़े देगा। बीमार हो वो चंगाई देगा। पैसे की जरूरत है तो वो पैसे देगा। और ये सब करने के लिए वो आपके द्वारा ही काम करेगा। आपके झोली में आके कुछ नहीं गिरने वाला। वो कहता है कि विश्वास रखो और मेरे नाम से मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हमें विश्वास रखना है किस पर? उसके वचन पर, उसके शब्द पर। इसलिए तो वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जिएगा। वो हर एक शब्द उस स्थिति के लिए, उस वक्त के लिए सही, और वो शब्द हथौड़ा बनकर ही हमारे पास आता है, हमारे जिंदगी को सुधारने के लिए, बाजू वाले के नहीं। हमारी जिंदगी पर हथौड़ा जो है हमें हमारी जिंदगी पर मारना है और खुद को सही करना है। अगर आपको सही कुछ आकार बनाना है ना तो खुद पर हथौड़ा मारना सीखो। अगर आज तक हथौड़ा नहीं मारा है तो मैं तो कहता हूँ ये तो टाइम प्लीज का वक्त है, टाइम प्लीज का वक्त है। तो उस हथौड़े को पूरी तरह से खुद पर ले लो, अंदर बाहर जिधर मारना है सभी जगह पर मार लो। ये पूरा जो साल है, इतना ही नहीं, आपकी जिंदगी जो है हर दिन उस हथौड़ों को लेकर आपके जिंदगी पर मारो। हर दिन वो हथौड़ा जो है वो बहुत सही है, काम बड़ा बढ़िया करता है, काम बढ़िया करता है। और उतना ही नहीं, वो हथौड़ा जो है आपको बचा भी सकता है। अगर दुश्मन सामने आए, हथौड़ा का इस्तेमाल करो, कर सकते हो, क्योंकि वचन जो है वो दुधारी तलवार है, कहता है परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। खुद को भी, सामने वाले को भी। और परमेश्वर का वचन अगर आपके साथ है तो मैं तो कहता हूँ, परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध में कौन खड़ा रहेगा या क्या खड़ा रहेगा। अगर परमेश्वर हमारे साइड में से है तो हमारा पल्ला हमेशा भारी ही रहेगा। फिर चाहे बाजू वाले के पास पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, कोई परवाह नहीं। परमेश्वर है, बस है, बहुत है। क्या आप परमेश्वर के मंदिर का पत्थर बनना चाहते हो या कहीं पर ऐसे ही रास्ते पर पड़े हो पत्थर बनना चाहते हो? देखो, रास्ते पर पड़ा हुआ पत्थर जो होता है उस पर धूल, मिट्टी, सब कुछ लगता है और वो मिट जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई उसे देखता नहीं, कोई उसे पहचानता नहीं। लेकिन परमेश्वर के मंदिर सब जाते, सब देखते, सब जानते, वाह ये परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर इसके द्वारा कार्य करता है, परमेश्वर इसके साथ चलता है। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर इसका परमेश्वर है, ऐसा वो जानते हैं, वो देखते हैं। क्या आज हमारी पहचान ऐसी है या फिर हमारी पहचान है ही नहीं? ये सवाल मैं आपको पूछता हूं, क्या आज हमारी पहचान है ही नहीं?
कोई जानता ही नहीं हमारे जिंदगी में यीशु है करके दिखता ही नहीं है। अगर यीशु आपके जिंदगी में होना तो दिखाई देगा, गारंटी से दिखाई देगा, क्योंकि वो प्रकाश है। और जब वो चमकता है ना, कोई भी उस प्रकाश को रोक नहीं सकता। आप चाहे कितने भी अंधकार में चले जाओ, मौत के तराई से भी गुजरो, तो भी आप में से वो प्रकाश चमकेगा, क्योंकि यीशु आपके साथ है। आमीन 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 आमीन। सचमुच क्या आज यीशु आपके साथ है? आज आपकी पहचान है? परमेश्वर के मंदिर का आप भाग हो या नहीं, ये मुझे नहीं पता। ये सवाल आपको खुद को पूछना है और जवाब परमेश्वर आपको देगा। आइए इस वक्त सभी जन आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर, और आइए परमेश्वर से मांगे, हे परमेश्वर मुझे मदद कर परमेश्वर कि आज उस हथौड़ों को मैं लूं, अपने जिंदगी पे मैं काम करूं परमेश्वर। और मैं जानता हूं परमेश्वर कि आप नियंत्रण में हो, सारी चीजों के नियंत्रण में हो परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं आपको, कोटि कोटि बार धन्यवाद देता हूं। सचमुच आपके जैसा दूजा और कोई नहीं है परमेश्वर, आपके जैसा विश्वास और कोई नहीं है। और आज हम उस मंदिर का पत्थर बनना चाहते हैं परमेश्वर। इस मंदिर का परमेश्वर तू है। और हाँ प्यारे प्रभु, आज तो हम पर काम कर, हम ऐसा पत्थर बना जो आपके मंदिर बांधने के काम आएगा परमेश्वर। यही हम दुआ करते हैं परमेश्वर, हर एक को तू छू ले, जहाँ कहीं पर भी वो है परमेश्वर, इस वक्त उन्हें छू ले परमेश्वर। और हाँ, यही हम दुआ करते हैं कि ये जो साल है जो आपने हमें दिया है, इस साल में हम आपके वचन को पूरी तरह से हमारे जिंदगी पर ग्रहण करें, और हम वही करें जो आप चाहते हो हम करें परमेश्वर। और हम अपने आप को आपके वचन को देखकर, वचन के आईने में हम देखकर हम खुद को सुधारे। यही हमें मदद करो परमेश्वर। आज हम आपके पास आए, जैसे है वैसे आए परमेश्वर। तो हमें बदल दे, पूरी तरह से बदल दे, ये हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, आपका राज हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में आए, यही हम दुआ करते हैं। और हमें मदद कर कि हमें आपके वचन का भूख और प्यास लगे परमेश्वर। यही आज हम दुआ करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, ताकि वो हथौड़ा जो है हमारे जिंदगी पर बार 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 गिरे परमेश्वर, और हम ऐसे आकार में आए जो आपको पसंद है परमेश्वर। जो आपकी इच्छा है वैसे हम बने परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु, आज हम अपने आप को समर्पित करते हैं आपके हाथों में, हम खुद को सौंप देते हैं। तू हमें बना, तू हमें तोड़, तू हमें मोड़ परमेश्वर। आज से आगे हम आपके वचन को हल्के तरीके से न ले, लेकिन उसे समझे, उसे हमारी जिंदगी में ग्रहण करें परमेश्वर। और उस हर दिन के सफर में आपके वचन से ही हम चले, आपके वचन पर ही हम चले परमेश्वर, और आपके वचन के साथ ही हम चले। ऐसा तू हमें बना परमेश्वर। मेरी जिंदगी को तेरे हवाले कर देता हूँ, हमारे जिंदगी को आपके हवाले कर देते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं मांगता हूँ परमेश्वर कि तू हर एक को छू ले, इस वक्त हर एक को छू ले। और हाँ प्यारे प्रभु, तेरी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो जाए, हमारी नहीं लेकिन तेरी इच्छा परमेश्वर। जैसे आसमां में पूरी होती है तेरी इच्छा, पूरी हो जाए
मसीह तेरी जय हो, तेरी जय हो होए सदा। यीशु मसीह तेरी जय हो, तेरी जय जय होए सदा। तेरी इच्छा पूरी हो जाए जैसे आसमान में पूरी होती है। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ परमेश्वर। आपके दया सबके सामने मैं उन्हें ऊंचा उठाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त हर अंधकार का जो हर अंधकार के बंद भाई परमेश्वर, हर जो आत्मा परमेश्वर उन्हें कहता है कि परमेश्वर आपका वचन उनके जिंदगी में लागू नहीं हो सकता, परमेश्वर उन्हें बदल नहीं सकता, इस पर मैं उनके यार रहता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर आत्मा जो उन्हें गुनगुना बनाता है परमेश्वर, इस वक्त मैं उनके यार रहता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, उस अंधकार के ताकतों को मैं बांध देता हूँ, नष्ट करता हूँ अभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपके लोगों को आजाद घोषित करता हूँ, उनके मनों को आजाद घोषित करता हूँ, उनके जिंदगी को आजाद घोषित करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हाँ प्यारे प्रभु, हर एक को तू छू ले, ताजा अभिषेक परमेश्वर, हर एक पर तू काम कर, हर एक पर तू काम कर परमेश्वर। और हर एक को तू बदल दे, हर एक को वो आकार दे परमेश्वर, जैसा तू चाहता है, जैसा वो बने परमेश्वर, ऐसा तू चाहता है परमेश्वर, वैसा ही तू हमें बना। हम अपने आप को तेरे हवाले कर देते, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते परमेश्वर। हर एक को तू छू ले, हर एक को तू भर दे, ये हम दुआ करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है परमेश्वर। जहाँ कहीं पर भी है परमेश्वर, जिस किसी भी हालत में वो है परमेश्वर, इस वक्त उन्हें छू ले परमेश्वर। और हमारी यही पुकार रहने दे परमेश्वर की हमारी नहीं लेकिन तेरी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो जाए परमेश्वर। चाहे वो हथौड़ा बार बार क्यों ना गिरे परमेश्वर, हम तैयार है बदलने के लिए परमेश्वर। हम तैयार है आपके वचनों से निर्मल होने के लिए, हम तैयार है आपके वचनों से शुद्ध होने के लिए परमेश्वर। हम तैयार है आपके वचन से बदले जाने के लिए परमेश्वर, ताकि हम एक नए आयाम में, एक नए स्तर पर, ऊंचाई पर, हमारी जिंदगी में हम ऊंचाई पर जाए परमेश्वर। हम जानते हैं कि आपकी योजना जो है हमारे लिए, वो हमारे बेहतरीनता के लिए, हमारे अच्छाई के लिए, हमारे भलाई के लिए ही है परमेश्वर, हम जानते हैं। और आज हम यही दुआ करते हैं कि आपकी इच्छा, आपकी योजना हमारी जिंदगी में पूरी हो जाए परमेश्वर। हम अपने आप को तेरे हवाले कर देते हैं, हम अपने आप को तुझको सौंप देते हैं परमेश्वर। जो तू चाहता है वो तो हमारी जिंदगी में कर परमेश्वर। जहाँ पर तू हथौड़ा मारना चाहता है वहां पर तू मार परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं तू आप नियंत्रण में हो परमेश्वर। आंधी हो या तूफान हो, लाल समुंदर हो या यरीहो की दीवार हो परमेश्वर, या फिर 4 दिन लाजरस मरा क्यों ना हो परमेश्वर, आपके वचन में वह सामर्थ है सब कुछ बदलने के लिए, हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए परमेश्वर। जब कुछ भी नहीं था तब आपने कहा प्रकाश हो, आपका वचन आया, आज हमारे जिंदगी में प्रकाश होने दे, यही हम दुआ करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते परमेश्वर आज के वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते इसलिए तो सुन। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को मान स्तुति के हाथ दें। हम अपना दान दशमांश परमेश्वर के भंडार में आनंद से, खुशी से, नाचते हुए, गाते हुए हम ले आएंगे। और जब आपको लाना है, आपको इसे ऑनलाइन देना है। और नीचे जो नंबर दिया है वो पास्टर का गूगल अकाउंट नंबर, गूगल पे नंबर है और अकाउंट नंबर भी है। अगर तो आप इस पर आपके दान दशमांश पार्टनरशिप अमाउंट जो कुछ भी है आप भेज सकते हो। और जब भेज रहे हो तो भरपूरी से दो, क्योंकि परमेश्वर
जिस हिसाब से आप देगा उसी हिसाब से आपको वापस देगा, क्योंकि दो यानी दिया जाएगा। सही पकड़े। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को मान स्तुति के हाथ दे और परमेश्वर की गुण गाए और उससे कहे कि सचमुच परमेश्वर मेरे जीवन में तेरा ही नाम रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है और मैं कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है और मैं कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है और मैं कमाल बनूं, तू कामिल है और मैं कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जला 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 जला, तेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन
प्रभु मेरे परमेश्वर, आज आपका आत्मा जो है हमारी जिंदगी पर मंडराने दे परमेश्वर, और हमें भर दे मैं अभिषेक से, तेरी आत्मा से। यही हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, हम आपका मंदिर बनना चाहते हैं परमेश्वर। हम वो जीवित पत्थर है जो आपके मंदिर बनते जा रहे हैं परमेश्वर। और आज आपका वचन का जो हथौड़ा है वह हमारे जिंदगी पर मार कर परमेश्वर तू हमें बना, जो आकार तू हमें देना चाहता है परमेश्वर। और हमें रोने मत दे, लेकिन खुशी से उस सुधारने का जो सफर है परमेश्वर, उसमें से हम गुजरे। ये हम पर कृपा कर, ये हम दुआ करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद देते फिर एक बार जो कार्य आप हमारे जिंदगी पे कर रहे हो परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त आपके लोगों ने जो दान दशमांश परमेश्वर पार्टनर्स अमाउंट जो आपके भंडार में लाया परमेश्वर, इस वक्त में उसे आपके दयासन के सामने मैं ऊंचा उठाता परमेश्वर, उसे शुद्ध करता हूं इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम है। और जो दान आपके लोगों ने लाया परमेश्वर, इस वक्त जो गरीबी का श्राप परमेश्वर, जो नुकसान का श्राप, जो भय का श्राप परमेश्वर, जो मंदी का श्राप है परमेश्वर, जो उसे पकड़े जकड़े परमेश्वर, इस वक्त मैं उसे तोड़ देता हूँ, उसे आड़ आता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। बांध देता हूँ, नष्ट करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और उस दान को मैं आजाद घोषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, इस दान को मैं आशीष करता हूँ परमेश्वर, बढ़ती से, बहुतायत से और समृद्धि से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये खुद से ही बनी रहे परमेश्वर, ऐसा आशीष में इसमें खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ताकि इसमें से निकाला भी जाए तो भी 12 टोकरी भर बचेगा, ऐसा आशीष में इसमें खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त जो आपके लोगों ने उनका दशमांश आपके भंडार में लाया परमेश्वर, जो सारे आशीष आपने उनके लिए आपके वचन में लिखा है परमेश्वर, इस वक्त में उन पे खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, कि आपके प्यारे प्रभु उनके लिए सर के खिड़कियां खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दशमांश के लिए एक आशीष खुली की जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्यारे प्रभु, वो बड़ा बांध देंगे, ऐसा आशीष में उन पे खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, आप नाश करने वाले के आड़े आओगे उसे, ताकि वो नाश करने वाला जो है उनके उपज को, मेहनत को और फायदे को वो नाश न कर पाएगा परमेश्वर, लेकिन आप उनके ढाल बने रहे, उनकी सुरक्षा बनी रहे परमेश्वर, ऐसा उन्हें आच्छादन करके रखोगे परमेश्वर। ऐसा आशीष में उन पे खुला कर दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। उनके फायदे में उन्हें कोई नुकसान ना हो, और जिस किसी भी चीज की वो अपेक्षा रख रहे परमेश्वर वो पाएंगे, ऐसा आशीष में उन पे खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, आप उन्हें क्रम से, सुंदरता से, बढ़ती से और अमीरी से आशीषित करोगे, आशीष में उन पे खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। और हाँ प्यारे प्रभु, वो बढ़ेंगे, मशहूर हो गए और राष्ट्रों में फैलेगा, ऐसा आशीष में उन पे खुला करता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और ये सारे आशीष है जिन जिन लोगों ने उनका दशमांश दिया है परमेश्वर, इस वक्त मैं उन पे मोहर लगाता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। और हाँ प्यारे प्रभु, जो सारे पार्टनर्स है परमेश्वर, जो आपका अभिषेक के साथ आपके राज्य के बढ़ावे के लिए परमेश्वर वो उनके साथ खड़े हैं और उनके पार्टनरशिप अमाउंट और हॉल रेंट देते हैं परमेश्वर, इस वक्त ये सारे आशीष जो आपने उनके लिए लिखा है परमेश्वर, उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, कि वो अनुग्रह पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब तक परमेश्वर वो ये पार्टनरशिप के अमाउंट वो देते रहेंगे परमेश्वर, तब तक उन पर बढ़ती का जो आशीष बनी रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब कभी भी वो एक चमत्कार की अपेक्षा करेंगे परमेश्वर, वो चमत्कार पाएंगे और आप उन्हें हमेशा विशेष तरीके से याद रखोगे परमेश्वर। ये भी आशीष में उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, उनके निवास स्थान जो है वो महान बनेंगे और वो आपके अभिवचन में वतन पाएंगे, ऐसा आशीष में उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और क्योंकि वो आपके राज्य में देते हैं परमेश्वर, इसलिए हमेशा वो अच्छी सेहत में बनी रहेंगे, ऐसा आशीष में उन पे खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। और हाँ प्यारे प्रभु, जो नए इज़राइल के जो आशीष आपने आपके वचन में लिखा है परमेश्वर, इस वक्त में उन पे खुला करता है। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इसी रीति से यहोवा का नाम तुझ पर, तेरे बच्चों पर, तेरे परिवार पर है, और यहोवा तुझे, तेरे बच्चों को, तेरे परिवार को आशीष किया करे परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त मैं आपके लोगों का जीवन, आत्मा, मन, बुद्धि, जीवन, उनका अंदर आना, बाहर जाना परमेश्वर, घर परिवार परमेश्वर, उनके गाड़ियां, नौकरी, बिजनेस परमेश्वर, उनके जानवर, जो कुछ भी आपने उन्हें दिया और जो देने वाले परमेश्वर, सब कुछ आपके पवित्र लहू के, पवित्र तेल के, पवित्र अग्नि के नीचे मैं मोहर लगाता हूँ और आच्छादन करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, हमें मदद कर परमेश्वर कि हमेशा आपके वचन को ले हमारे जिंदगी में हम चले, यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते हैं, इसलिए तो सुन, आमीन। हालेलुया।
आइए इस वक्त हम सब जन मिलकर परमेश्वर को महान 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 स्तुति के हाथ दें। अगले बार अगर हथौड़ा देखे तो याद रखना वो आपके लिए है। आमेन। ये मत कहिए बाजू वाले के लिए, लेकिन कहना मेरे लिए है। आमेन आमेन आमेन। और आज की जो हमारी सभा है वो खत्म हो गई है और आप सभी जन जानते हो कि 24 आज के तारीख में हमारी कलीसिया जो है वो अबुल कलाम आज़ाद हॉल में भी हो रहा है और 24 तारीख को भी अबुल कलाम आज़ाद कलाम हॉल में होने वाला है। तो इसे ध्यान रखिएगा और इस तारीख को भी याद रखिएगा। 24 तारीख को भी अबुल कलाम आज़ाद हॉल में अपना सभा जो है कलीसिया जो है वहाँ पर होने वाली है। तो इसका ध्यान रखिएगा। जो टाइमिंग आपको दिया गया है 10 बजे का, सभी को 10 बजे ही आना है। ये विनती है, सवेरे ही सबको आना है ताकि सभी जन इकट्ठा आए, एक साथ आए और जा सकते हैं। लेकिन जो 10 साल के नीचे और जो 50 साल के ऊपर है उन्हें आने की आज भी अनुमति नहीं है। जब सरकार ये अनुमति देगी तब आपको बताया जाएगा। उस वक्त आप सभी लोगों को झाड़ पोंछ कर आप लेके आ सकते हो। लेकिन तब तक जो 10 साल के ऊपर और 50 साल के नीचे अंदर है वही आप ही लोगों को आना है। आज की हमारी सभा खत्म हो गई है। खुद का ख्याल रखो, वचन में बढ़ते रहो और ये टाइम प्लीज का साल है, इसका पूरा फायदा उठाओ। गॉड ब्लेस यू। आज की हमारी सभा खत्म हो गई है।